हमारा पहला प्रश्न है वह है रोम का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 5वां। रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। अब है अगला, लॉजिक चिप का दूसरा नाम है। पहला प्रोम, दूसरा मेमोरी, तीसरा माइक्रो प्रोसेसर, चौथा रोम, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, माइक्रो प्रोसेसर। लॉजिक चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अब है अगला प्रश्न, शून्य और एक पर आधारित नंबर सिस्टम को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला बाइनरी सिस्टम, दूसरा बॉटर सिस्टम, तीसरा नंबर सिस्टम, चौथा हेक्साडेसिमल सिस्टम, पांचवा स्पेशल सिस्टम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, बाइनरी सिस्टम। अब है हमारा अगला प्रश्न, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 5वां, 1.44 MB। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। पहला CPU, दूसरा माउस, तीसरा मॉनिटर, चौथा CPS, UPS, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, UPS। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन CPU का भाग नहीं है। पहला प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा रजिस्टर, तीसरा कंट्रोल यूनिट, चौथा LU, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, प्राइमरी स्टोरेज। अब है अगला, कंप्यूटर और फ़ोन के बीच की भिन्नता का मिलान करने वाली डिवाइस कौन सी है। पहला लैन, दूसरा वैंग रीडर, तीसरा TCP/IP, चौथा स्कैनर, पांचवा मॉडम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पांचवा, मॉडम। अब है अगला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन और जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करने देता है। पहला नेटवर्क, दूसरा बैकअप सिस्टम, तीसरा सर्वर, चौथा पेरिफेरल, पांचवा मॉडम। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, नेटवर्क। अब है हमारा अगला प्रश्न, डाटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज़ स्पीड का निरूपण कौन करता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला बैंडविड्थ, दूसरा BPS, तीसरा GBPS, चौथा KBPS। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, GBPS। अब है हमारा अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब की प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बना देता है। पहला डाटाबेस इंटरफेस, दूसरा ग्राफिकल टेक्स्ट इंटरफेस, तीसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, चौथा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वह इनपुट डिवाइस है जिसे प्रयोक्ता जब समतल सतह पर हिलाता है तो उसी के अनुरूप स्क्रीन पर पॉइंटर को हिलाती है। पहला वेग रीडर, दूसरा माउस, तीसरा कीबोर्ड, चौथा बारकोड रीडर, पांचवा स्कैनर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, माउस। अब है अगला, बारकोड रीडर खाली स्थान का एक उदाहरण है। पहला प्रोसेसिंग डिवाइस, दूसरा स्टोरेज डिवाइस, तीसरा इनपुट डिवाइस, चौथा आउटपुट डिवाइस, पांचवा प्रिंटर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, इनपुट डिवाइस। अब है अगला, यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। पहला हार्डवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, चौथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब है अगला, माउस या कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर खाली स्थान प्राप्त करता है। पहला इंसर्ट, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा गाइड, चौथा इनपुट, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, इनपुट। अब है अगला, डॉट मैट्रिक्स खाली स्थान का एक उदाहरण है। पहला टेब, दूसरा प्रिंटर, तीसरा डिस्क, चौथा बस, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, प्रिंटर। अब है अगला, 1 बिलियन कैरेक्टर्स को निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है। पहला बाइट, दूसरा गीगाबाइट, तीसरा किलोबाइट, चौथा मेगाबाइट, पांचवा टेराबाइट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, गीगाबाइट। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस
मेनू प्रकार को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? पहला फ्लाइट डाउन, दूसरा पॉप डाउन, तीसरा पॉप अप, चौथा पुल अप, पांचवा पुल डाउन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा पॉप अन। अब है हमारा अगला प्रश्न, स्क्रीन पर वह तस्वीर क्या है जो प्रोग्राम या फाइल जैसे किसी ऑब्जेक्ट को निरूपित करती है? पहला स्पूल, दूसरा नॉस, तीसरा पेज, चौथा पॉइंटर, पांचवा आइकॉन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पांचवा आइकॉन। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस मेनू प्रकार को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? पहला फ्लाइट डाउन, दूसरा पॉप डाउन, तीसरा पॉप अन, चौथा पुल अप, पांचवा पुल डाउन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा। अब है हमारा इसका है आइकॉन। ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, स्क्रीन पर वह तस्वीर क्या है जो प्रोग्राम या फाइल जैसे किसी ऑब्जेक्ट को निरूपित करते हैं? तो ये आइकॉन है। अब है हमारा अगला, कंप्यूटर साक्ष्य माने जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता। अब है अगला, माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को खालिस्तान भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन इंस्ट्रक्शनों और डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है संभव प्रोसेसर जिनका प्रायः प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 3 कैच।